भारत का अफगानिस्तान के ऊपर हाथ देख अब अमेरिका की नींद उड़ गई है। अमेरिका की आंखों में बेचैनी है। चीन की रणनीति में हलचल। पाकिस्तान की नींद उड़ चुकी है और भारत बस देख रहा है, इंतजार कर रहा है और शायद मुस्कुरा भी रहा है, क्योंकि इस बार बगराम का इतिहास किसी और ने नहीं, भारत ने लिखना शुरू किया है। बगराम एयरबेस से निकलती ताजा तस्वीरों ने जैसे ही अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की स्क्रीन पर जगह बनाई, पूरी दुनिया में सनसनी मच गई। बगराम वह नाम जो कभी अमेरिका की सैन्य ताकत और वैश्विक रणनीति का प्रतीक माना जाता था, अब एक नई कहानी लिखने जा रहा था। दशकों तक अमेरिकी सैनिकों की गड़गड़ाहट, हेलीकॉप्टरों की आवाज और टैक्टिकल ऑपरेशनों की गूंज से कांपने वाली उस जमीन पर अब भारतीय कूटनीति के कदमों की आहट सुनाई देने लगी थी। यह वही एयरबेस था जहां से अमेरिका ने कभी अपने वॉर ऑन टेरर का संचालन किया था। और अब खबर यह थी कि भारत ने इस बगराम एयरबेस को लेकर एक ऐसी रणनीतिक चाल चली है जिसने वॉशिंगटन डीसी से लेकर बीजिंग और मॉस्को तक सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। कई महीनों से अफगानिस्तान की राजनीति में एक हलचल थी। तालिबान शासन, जो शुरू में भारत को लेकर ठंडे रवैये में था, अचानक बेहद सक्रिय हो उठा। गुप्त बैठकों का दौर, कूटनीतिक संकेतों का आदान प्रदान और अफगान प्रतिनिधियों की रहस्यमयी यात्राएं, सबने यह संकेत देना शुरू किया कि काबुल और भारत के बीच कुछ बड़ा पक रहा है। जब यह अफवाह फैली कि तालिबान भारत को बगराम एयरबेस उपयोग के लिए सौंपने पर विचार कर रहा है, तब किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। पर अब बगराम से जो उपग्रह तस्वीरें आई हैं, उनमें भारतीय इंजीनियरिंग वाहनों की मौजूदगी, भारतीय कंपनियों के बैनर और सुरक्षा घेरों में भारतीय टैक्टिकल गियर पहने कर्मियों की झलक ने जैसे सबको हिलाकर रख दिया। यह सब ऐसे समय हुआ जब अमेरिका और भारत के बीच संबंध एक नाजुक मोड़ पर खड़े हैं। अमेरिका के लिए बगराम सिर्फ एक एयरबेस नहीं है, यह मध्य एशिया में उसकी रणनीतिक मौजूदगी का केंद्र था। वहां से ईरान, चीन, पाकिस्तान और रूस चारों दिशाओं में उसकी निगाह रहती थी। लेकिन अब अगर यह बेस भारत के नियंत्रण या संचालन में आ रहा है, तो इसका मतलब है कि दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन पूरी तरह बदलने जा रहा है। भारत, जो लंबे समय तक अफगानिस्तान में सॉफ्ट पावर के रूप में अपनी पहचान बनाता रहा, अब पहली बार हार्ड पावर के साथ मैदान में उतरता दिख रहा है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की रिपोर्टों के अनुसार बगराम बेस पर पिछले कुछ हफ्तों में भारतीय वायुसेना से जुड़े तकनीशियनों, खुफिया अधिकारियों और रणनीतिक सलाहकारों की रहस्यमयी मौजूदगी दर्ज की गई है। वहीं तालिबान के प्रवक्ताओं ने भी संकेत दिए हैं कि भारत के साथ नए युग के सहयोग की शुरुआत हो चुकी है। यह बयान दुनिया के लिए जितना अस्पष्ट था, उतना ही डरावना भी, क्योंकि अगर भारत वाकई में बगराम से संचालन शुरू करता है, तो यह सिर्फ अफगानिस्तान में उसका पुनर्प्रवेश नहीं, बल्कि चीन पाकिस्तान गठजोड़ के लिए सीधी चुनौती होगी। काबुल में कुछ पत्रकारों ने दावा किया है कि भारत और तालिबान के बीच एक समझौता हुआ है, जिसके तहत भारत बगराम एयरबेस को मानवीय सहायता, पुनर्निर्माण और क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग के नाम पर पुनः सक्रिय करेगा। लेकिन असल सच्चाई शायद इससे कहीं गहरी है। सूत्र बताते हैं कि भारत ने इस समझौते के पीछे अपनी खुफिया एजेंसी RAW की पुरानी नेटवर्किंग और ईरान तथा रूस के अप्रत्यक्ष समर्थन का उपयोग किया है। अमेरिका को इस खेल से पूरी तरह बाहर रखा गया। वॉशिंगटन पोस्ट ने इसे इंडिया का साइलेंट कूप इन बागराम नाम दिया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर तालिबान ने भारत पर इतना भरोसा क्यों जताया। अफगान विशेषज्ञों का मानना है कि तालिबान चीन के साथ गहराते आर्थिक रिश्तों से सतर्क है और उसे भारत के रूप में एक संतुलनकारी साझेदार की जरूरत है। वहीं पाकिस्तान की सीमाओं पर बढ़ते असंतोष और आतंकी गुटों पर नियंत्रण की चुनौती ने भी तालिबान को यह समझने पर मजबूर किया कि भारत के साथ गठबंधन ही दीर्घकालिक स्थिरता ला सकता है। दूसरी ओर भारत के लिए यह क्षण ऐतिहासिक से कम नहीं है। दशकों से जिस भूभाग को अमेरिका अपने रणनीतिक नियंत्रण में रखता था, वहां भारत की उपस्थिति एक नए भू राजनीतिक युग की घोषणा है। अब भारत न केवल मध्य एशिया की दिशा में अपने प्रभाव को विस्तार दे सकेगा, बल्कि पाकिस्तान के उत्तर में अपने स्ट्रेटेजिक आई को भी स्थापित कर सकेगा। बगराम की रनवे पर भारतीय लड़ाकू विमानों की संभावित आवाज इस क्षेत्र के हर देश के लिए एक संकेत होगी कि दक्षिण एशिया की शक्ति समीकरण अब बदल चुके हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सूत्रों के अनुसार बगराम में जो शुरुआती तैयारी हो रही है, वह सिर्फ हवाई संचालन की नहीं, बल्कि एक गहरे तकनीकी सेटअप की भी है। कुछ तस्वीरों में हाई सिक्योरिटी डेटा टावर्स और सैटेलाइट कम्युनिकेशन यूनिट्स देखी गई हैं, जो किसी मानवीय मिशन का हिस्सा नहीं लगती।
क्या भारत यहां एक गुप्त निगरानी नेटवर्क स्थापित कर रहा है? क्या ये बेस चीन के बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट पर निगरानी रखने का नया इंडियन नोड बनने जा रहा है? सवाल कई हैं, पर जवाब किसी के पास नहीं। वॉशिंगटन में अमेरिकी रक्षा विभाग ने इस खबर पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है, लेकिन आंतरिक रिपोर्ट्स बता रही हैं कि पेंटागन के अधिकारी स्थिति को संकटपूर्ण मान रहे हैं। वहीं बीजिंग ने इसे क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ाने वाला कदम बताया है। लेकिन नई दिल्ली चुप है, पूरी तरह चुप। न तो किसी मंत्री का बयान आया, न किसी अधिकारी का, और यही चुप्पी अब सबसे बड़ा सस्पेंस बन गई है कूटनीतिक गलियारों में। यह कहा जा रहा है कि आने वाले हफ्तों में भारत मानवीय मिशन के नाम पर बगराम में आधिकारिक उपस्थिति की घोषणा कर सकता है। लेकिन जिन लोगों ने इतिहास देखा है वे जानते हैं कि यह सिर्फ शुरुआत है एक ऐसी रणनीतिक कहानी की जो आने वाले वर्षों में एशिया की शक्ति संरचना को परिभाषित करेगी। बगराम के आसमान में फिलहाल सन्नाटा है, पर उस सन्नाटे के पीछे उठती हर परछाई एक नए युग का संकेत देती है। अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस से निकलती ताजा तस्वीरों ने जैसे ही अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की स्क्रीन पर जगह बनाई, पूरी दुनिया में सनसनी मच गई। बगराम, वह नाम जो कभी अमेरिका की सैन्य ताकत और वैश्विक रणनीति का प्रतीक माना जाता था, अब एक नई कहानी लिखने जा रहा था। दशकों तक अमेरिकी सैनिकों की गड़गड़ाहट, हेलीकॉप्टरों की आवाज और टैक्टिकल ऑपरेशनों की गूंज से कांपने वाली उस जमीन पर अब भारतीय कूटनीति के कदमों की आहट सुनाई देने लगी थी। यह वही एयरबेस था जहां से अमेरिका ने कभी अपने वॉर ऑन टेरर का संचालन किया था, और अब खबर यह थी कि भारत ने इस बगराम एयरबेस को लेकर एक ऐसी रणनीतिक चाल चली है जिसने वॉशिंगटन डीसी से लेकर बीजिंग और मॉस्को तक सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। कई महीनों से अफगानिस्तान की राजनीति में एक हलचल थी। तालिबान शासन, जो शुरू में भारत को लेकर ठंडे रवैये में था, अचानक बेहद सक्रिय हो उठा। गुप्त बैठकों का दौर, कूटनीतिक संकेतों का आदान प्रदान और अफगान प्रतिनिधियों की रहस्यमयी यात्राएं, सबने यह संकेत देना शुरू किया कि काबुल और नई दिल्ली के बीच कुछ बड़ा पक रहा है। जब यह अफवाह फैली कि तालिबान भारत को बगराम एयरबेस उपयोग के लिए सौंपने पर विचार कर रहा है, तब किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। पर अब बगराम से जो उपग्रह तस्वीरें आई हैं, उनमें भारतीय इंजीनियरिंग वाहनों की मौजूदगी, भारतीय कंपनियों के बैनर और सुरक्षा घेरों में भारतीय टैक्टिकल गियर पहने कर्मियों की झलक ने जैसे सबको हिलाकर रख दिया। यह सब ऐसे समय हुआ जब अमेरिका और भारत के बीच संबंध एक नाजुक मोड़ पर खड़े हैं। अमेरिका के लिए बगराम सिर्फ एक एयरबेस नहीं था, यह मध्य एशिया में उसकी रणनीतिक मौजूदगी का केंद्र था। वहां से ईरान, चीन, पाकिस्तान और रूस, चारों दिशाओं में उसकी निगाह रहती थी। लेकिन अब अगर यह बेस भारत के नियंत्रण या संचालन में आ रहा है, तो इसका मतलब है कि दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन पूरी तरह बदलने जा रहा है। भारत, जो लंबे समय तक अफगानिस्तान में सॉफ्ट पावर के रूप में अपनी पहचान बनाता रहा, अब पहली बार हार्ड पावर के साथ मैदान में उतरता दिख रहा है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की रिपोर्टों के अनुसार बगराम बेस पर पिछले कुछ हफ्तों में भारतीय वायुसेना से जुड़े तकनीशियनों, खुफिया अधिकारियों और रणनीतिक सलाहकारों की रहस्यमयी मौजूदगी दर्ज की गई है। वहीं तालिबान के प्रवक्ताओं ने भी संकेत दिए हैं कि भारत के साथ नए युग के सहयोग की शुरुआत हो चुकी है। यह बयान दुनिया के लिए जितना अस्पष्ट था, डरावना भी, क्योंकि अगर भारत वाकई में बगराम से संचालन शुरू करता है, तो यह सिर्फ अफगानिस्तान में उसका पुनर्प्रवेश नहीं, बल्कि चीन पाकिस्तान गठजोड़ के लिए सीधी चुनौती होगी। काबुल में कुछ पत्रकारों ने दावा किया है कि भारत और तालिबान के बीच एक समझौता हुआ है, जिसके तहत भारत बगराम एयरबेस को मानवीय सहायता, पुनर्निर्माण और क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग के नाम पर पुनः सक्रिय करेगा। लेकिन असल सच्चाई शायद इससे कहीं गहरी है। सूत्र बताते हैं कि भारत ने इस समझौते के पीछे अपनी खुफिया एजेंसी RAW की पुरानी नेटवर्किंग और ईरान तथा रूस के अप्रत्यक्ष समर्थन का उपयोग किया है। अमेरिका को इस खेल से पूरी तरह बाहर रखा गया। वॉशिंगटन पोस्ट ने इसे इंडिया का साइलेंट कूप इन बैकग्राउंड नाम दिया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर तालिबान ने भारत पर इतना भरोसा क्यों जताया? अफगान विशेषज्ञों का मानना है कि तालिबान चीन के साथ गहराते आर्थिक रिश्तों से सतर्क है और उसे भारत के रूप में एक संतुलनकारी साझेदार की जरूरत है। वहीं पाकिस्तान की सीमाओं पर बढ़ते अतैधी असंतोष और आतंकी गुटों पर नियंत्रण की चुनौती ने भी तालिबान को यह समझने पर मजबूर किया कि भारत के साथ गठबंधन ही दीर्घकालिक स्थिरता ला सकता है। दूसरी ओर, भारत के लिए यह क्षण ऐतिहासिक से कम नहीं है। दशकों से जिस भूभाग को अमेरिका अपने रणनीतिक नियंत्रण में रखता था, वहां भारत की उपस्थिति एक नए भू राजनीतिक युग की घोषणा है। अब भारत न केवल मध्य एशिया की दिशा में
अपने प्रभाव को विस्तार दे सकेगा, बल्कि पाकिस्तान के उत्तर में अपने स्ट्रैटेजिक आई को भी स्थापित कर सकेगा। बगराम की रनवे पर भारतीय लड़ाकू विमानों की संभावित आवाज इस क्षेत्र के हर देश के लिए एक संकेत होगी कि दक्षिण एशिया की शक्ति समीकरण अब बदल चुके हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सूत्रों के अनुसार बगराम में जो शुरुआती तैयारी हो रही है वह सिर्फ हवाई संचालन की नहीं बल्कि एक गहरे तकनीकी सेटअप की भी है। कुछ तस्वीरों में हाई सिक्योरिटी डेटा टावर्स एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन यूनिट्स देखी गई हैं जो किसी मानवीय मिशन का हिस्सा नहीं लगती। क्या भारत यहां एक गुप्त निगरानी नेटवर्क स्थापित कर रहा है? क्या यह बेस चीन के बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट पर निगरानी रखने का नया इंडियन नोड बनने जा रहा है? सवाल कई हैं, पर जवाब किसी के पास नहीं। वॉशिंगटन में अमेरिकी रक्षा विभाग ने इस खबर पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है, लेकिन आंतरिक रिपोर्ट्स बता रही हैं कि पेंटागन के अधिकारी स्थिति को संकटपूर्ण मान रहे हैं। वहीं बीजिंग ने इसे क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ाने वाला कदम बताया है, लेकिन नई दिल्ली चुप है, पूरी तरह चुप। न तो किसी मंत्री का बयान आया, न किसी अधिकारी का, और यही चुप्पी अब सबसे बड़ा सस्पेंस बन गई है कूटनीतिक गलियारों में। यह कहा जा रहा है कि आने वाले हफ्तों में भारत मानवीय मिशन के नाम पर बगराम में आधिकारिक उपस्थिति की घोषणा कर सकता है। लेकिन जिन लोगों ने इतिहास देखा है वे जानते हैं कि यह सिर्फ शुरुआत है एक ऐसी रणनीतिक कहानी की जो आने वाले वर्षों में एशिया की शक्ति संरचना को परिभाषित करेगी। बगराम के आसमान में फिलहाल सन्नाटा है, पर उस सन्नाटे के पीछे उठती हर परछाई एक नए युग का संकेत देती है। अमेरिका की आंखों में बेचैनी है, चीन की रणनीति में हलचल, पाकिस्तान की नींद उड़ चुकी है और भारत बस देख रहा है, इंतजार कर रहा है और शायद मुस्कुरा भी रहा है, क्योंकि इस बार बगराम का इतिहास किसी और ने नहीं, भारत ने लिखना शुरू किया है। आखिरकार उस बगराम एयरबेस को भारत ने अपनी कूटनीतिक क्षमता का परिचय देते हुए इस वक्त अपनी सबसे बड़ी एक अरेंजमेंट शुरू कर दी है। दरअसल अब तक पूरी दुनिया के सामने यह खबरें ही सामने आ रही थीं कि भारत जल्द ही बगराम एयरबेस भारत को मिलने जा रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान के तालिबान की तरफ से भारत को इसे लेकर के बहुत बड़ा ऑफर किया गया था। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है उसने अमेरिका जैसे देशों के होश फांकता उड़ा दिए हैं। तो वहीं नल्ला पाक अब इस खबर के आने के बाद से पूरी तरीके से हिल चुका है। दरअसल भारत ने न सिर्फ अपनी सबसे बड़ी ताकत का परिचय दिया है, बल्कि इस वक्त भारतीय एयरफोर्स ने बगराम एयरबेस पर अपना तिरंगा भी लहराने का काम कर दिया है और इस खबर ने पूरी दुनिया को हिला करके रख दिया है। दरअसल इस खबर के आने के साथ ही पूरी दुनिया की नजरें अब अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस पर टिकी हुई है। आखिर क्या है इसको लेकर के इतनी बड़ी खबर? और आखिरकार जिस बगराम एयरबेस को लेकर के सिर्फ 56 घंटे पहले ही अफगानिस्तान की तरफ से तालिबान सरकार ने कहा था कि जल्द ही भारत को वह इसे सौंपने जा रहे हैं, भारत ने सिर्फ 56 घंटे के अंदर अंदर वहां पर अपनी एयरफोर्स का जखीरा उतार दिया है। और क्या इस वक्त स्थिति बन रही है वह पूरी दुनिया को चौंका रही है। दरअसल अमेरिका जब बगराम एयरबेस को छोड़ा था तो उसे लगा था कि पूरी दुनिया, क्या पूरी कायनात मिलकर के उसे कभी खड़ा नहीं कर सकेगी, क्योंकि अमेरिका ने न सिर्फ बगराम एयरबेस के दिलो जान पर हमला किया था, बल्कि उसकी हवाई पट्टी से लेकर के उसके एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, उसके रडार प्रणाली और यहां तक कि कम्युनिकेशन सिस्टम सैटेलाइट तक को ध्वस्त कर दिया था। अमेरिका को लगा था कि इसको लेकर के अफगानिस्तान इसे दोबारा कभी भी खड़ा नहीं कर पाएगा, लेकिन शायद वह भूल गया था कि अफगानिस्तान के साथ इस वक्त भारत खड़ा हुआ है। अमेरिका को लगा था कि अफगानिस्तान को मजबूरन अमेरिका को फिर से निमंत्रण देना पड़ेगा और अमेरिकी एयरफोर्स और अमेरिका की सेना जाकर के एक बार फिर से वहां पर कब्जा जमा सकेगी। लेकिन इस बार जो हुआ बिल्कुल अप्रत्याशित था। किसी को इस बात का अंदाजा भी नहीं था और कई देशों को तो इस बात की भनक भी नहीं थी कि भारत कुछ ऐसा करने जा रहा है बगराम एयरबेस पर। लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें आ रही हैं उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। भारतीय एयरफोर्स ने न सिर्फ अपना जखीरा उतार दिया है बगराम पर, बल्कि पूरे के पूरे इसे एक छावनी के रूप में भी तब्दील कर दिया है। इसके साथ ही भारत ने 24 घंटे का अल्टीमेटम भी जारी कर दिया है। इसको लेकर के क्या है पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने आ रही है, किस कदर से भारत ने यहां पर अपना सिक्का जमाया है और किस कदर से अफगानिस्तान ने भारत को अपना सबसे अहम जो एयरबेस है वह सौंप दिया है, जानेंगे इस वीडियो में। चैनल पर बने रहे, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें। और हाँ दोस्तों, आप सभी से एक और अनुरोध है, आप देश के जिस भी कोने, जिस शहर से बैठकर हमारी वीडियो देख रहे हैं, उस शहर, उस जगह का नाम कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा ताकि हम ये समझ सके कि हमारे व्यूअर्स
देश के किस किस जगह और किस किस कोने से हमसे जुड़ते हैं, ताकि हम आप तक और भी ऑथेंटिक और लेटेस्ट अपडेट इस बारे में जुड़ी हुई पहुंचा सकें। दोस्तों, बगराम एयरबेस पिछले कई हफ्तों से पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार बगराम एयरबेस को लेकर के क्यों इतना हाइप बनी हुई है। क्यों कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान का ये बगराम एयरबेस इंडिया को मिलने जा रहा है। क्यों कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान इंडिया पर सबसे ज्यादा ट्रस्ट कर रहा है। और क्यों कहा जा रहा है कि आखिरकार अफगानिस्तान ने अमेरिका को निकाल करके अब भारत को सबसे बड़ा अपना जो कॉन्ट्रैक्ट था वो साइन कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि अफगानिस्तान में इस वक्त तालिबान सरकार है और तालिबान सरकार को लेकर के अमेरिका उसे रिकॉग्नाइज नहीं करता है। दुनिया के कई देश ये मानते हैं कि तालिबान सरकार नहीं है, बल्कि तालिबान ने जबरदस्ती इस वक्त अफगानिस्तान के ऊपर अपना अधिकार जमा रखा है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, यहाँ परिस्थितियां बिल्कुल उलट है। अब देखा जाए तो पाक के साथ इस वक्त अफगानिस्तान के बहुत तेजी से कंट्रीब्यूशन चल रहे हैं और हाल यह बन चुका है कि इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट इतना बढ़ चुका है कि इस मामले में अफगानिस्तान अब भारत की मदद चाह रहा है। दरअसल अफगानिस्तान भारत की कई मायनों में मदद चाहता है और भारत कई मायनों में अफगानिस्तान की मदद भी करता है। हाल फिलहाल में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत की यात्रा पर थे और उन्होंने एक दो नहीं बल्कि 7 बड़ी ट्रीटीज की थी, जिसमें सबसे बड़ी ट्रीटी थी अफगानिस्तान का वो बगराम एयरवेज जो कभी अमेरिका के हाथ में हुआ करता था, उसे भारत को देने की बात। दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से हमारी काफी बड़ी मदद होती है। जय हिंद।